हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क 2018 के अंदर अर्थमेटिक इनइक्वालिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए थे। लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आप लोगों के साथ में इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बिकॉज सभी शिफ्ट्स में 2018 के आप ये कहिए कि अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर जो जो क्वेश्चंस आए थे, कुछ शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और एक शिफ्ट के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टूडेंट्स बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंक पीओ क्लर्क, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए अभिपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप लोग आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया गया, जिसके अंदर आपका क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ओके, जो कि आपका प्रीलिम्स का सिलेबस होता है। इसके बाद में जो मेंस के लेवल का आपका सारा कंप्लीट कवर करवाया गया, जैसे कि आपके करंट अफेयर हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारा का सारा अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है वीडियो कोर्सेज का। आपको जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वीडियो कोर्सेज आपको मिलेंगे। आई मीन टू से कि अगर आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इश्यू आ रहा है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीडियोज ओनली। मीन्स जिसके अंदर आपको सिर्फ क्वांट मिलेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके हर एक टॉपिक को हाई लेवल तक लेके गए हम। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि हाँ जी, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से लेके मेंस तक के जो लेवल के क्वेश्चंस हैं, हर तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। सेम वे अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग में इश्यू आ रहा है, इन दैट केस आप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो लॉजिकल रीजनिंग के। सेम वे इंग्लिश, हर सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। ओके, इसके बाद में आ जाती है बात टेस्ट सीरीज की। सभी को पता है टेस्ट सीरीज तो मस्ट है प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज। इसके अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट सीरीज और कंप्लीट मॉक दोनों अवेलेबल हैं। सेक्शनल टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट के टेस्ट हो गए, ठीक है, क्वांट लॉजिकल के टेस्ट हो गए, आपके इंग्लिश के टेस्ट हो गए, तो ये हो गए आपके सेक्शनल। ओके, एक हो गया आपके पास में कंप्लीट मॉक की टेस्ट सीरीज और एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको सेक्शनल एज वेल एज कंप्लीट मॉक दोनों के दोनों मिल रहे हैं। ओके, तो आप टेस्ट सीरीज के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड द थर्ड पॉइंट इज माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज के अंदर क्या है कि जैसे आपको ये लगता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक वीक है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आप कहते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे इश्यू आ रहा है, तो उस केस के अंदर मुझे प्रॉब्लम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो मैं पूरे का पूरा कंप्लीट कोर्स क्यों लूं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, सेम वे अगर मान लीजिए आपको पजल्स में इश्यू आ रहा है, तो उस केस में आप कहते हो कि भाई मैं पूरे का पूरा कोर्स क्यों लूं, या फिर मैं लॉजिकल रीजनिंग भी कंप्लीट क्यों लूं, सिर्फ अगर मुझे पजल्स में इश्यू आ रहा है, तो उस केस के अंदर आप सिर्फ पजल वाला पार्ट ले सकते हो। मीन्स कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, माइक्रो कोर्सेज में। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है वीडियो कोर्सेज, आप वीडियो कोर्सेज पे जाओगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज का लिंक अवेलेबल है। उसके अलावा माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है। आपने एक्सप्लोर जरूर करना है एक बार डिस्क्रिप्शन को। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट with the questions of 2018 SBI clerical questions. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में होता क्या है कि आपके पास क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन मींस क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। ओके, आपने दोनों को कंपेयर करना है। अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि क्वांटिटी 1 उसके अंदर एक पूरी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है पूरा अर्थमेटिक का, उसके बाद क्वांटिटी 2 उसमें अगेन एक आपके पास में पूरे का पूरा अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों को आप सोल्व करते हो, उसके बाद में उन दोनों को आप कंपेयर करते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक क्वांटिटी आपके पास डायरेक्टली गिवन है, एक क्वांटिटी के लिए आपको सोल्व करना है। ओके, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए थे, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है बेटा कि ट्रेन ए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, दैट मीन्स कि क्वांटिटी 1 क्या है x, जो भी x की वैल्यू होगी वो आपको कंपेयर करनी है, दैट इज क्वांटिटी 1। ओके, नाउ रीड द स्टेटमेंट। ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर सेकेंड। एक ट्रेन है ए जो कि कितनी स्पीड से जा रही है, 25 मीटर पर सेकेंड।
ओके, क्रॉस ट्रेन बी कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक और दूसरी ट्रेन है जो कि इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, टक्कर नहीं करानी, यहाँ पे देखिए एक दूसरी ट्रेन है वो इधर ऐसे जा रही है, ओके, ये कौन सी है, ट्रेन बी, कमिंग इन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जा रही है, क्लियर। अब पहले आपका ट्रेन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आपका ट्रेन का कंसेप्ट क्लियर है तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे। जब दो ट्रेन या दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, इन दैट केस जो स्पीड है वो क्या होगी आपके पास में, दोनों की एडअप हो जाएगी, और इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं बेटा, ठीक है, क्या है ये, रिलेटिव स्पीड है। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, किससे, रिलेटिव स्पीड से क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 25 प्लस 15, दैट मीन्स की 40 मीटर पर सेकेंड, ओके, ये होती है स्पीड। दूसरा, जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो वो ट्रेन कैसे क्रॉस करेंगी, दोनों की लेंथ को क्रॉस करेंगी तभी दोनों क्रॉस होंगी, दैट मीन्स की जो टोटल डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ओके। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम, ओके। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको, रनिंग एट स्पीड ऑफ 15 मीटर इन 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स के अंदर वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, ओके। तो यहाँ से हमारे पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस मीन्स कि टोटल आपके पास में जो स्पीड है, टोटल अपने पास में जो रिलेटिव स्पीड है इनटू टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 40 इंटू 12, दैट मीन्स कि 480 मीटर, डन। साथ में और क्या गिवन है आपको कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज ट्वाइस ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज ट्वाइस ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज एक्स, लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितनी है, एक्स, और ये क्या है, ट्वाइस है, दैट मीन्स कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन बी है दैट इज एक्स प्लस 2, एक्स बाई 2, ओके। ये कितना हो गया आपके पास में 480, यहां से हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ गई 3x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 480 इंटू 2, क्लियर। तो ये हो गया बेटा अपने पास में 320, दैट मीन्स की लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 320 मीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पे क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज x, दैट मीन्स की x की वैल्यू हमारे पास क्या है 320, डन। दिस इज क्वांटिटी 1। अब क्वांटिटी 2 अगर मैं देखूं तो क्वांटिटी 2 तो गिवन है, कितनी है 160 मीटर, दैट मीन्स की जो क्वांटिटी 1 है 320 दैट इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ओके। 320 हमें पता है क्या है, ग्रेटर देन 160, तो क्या आ जाएगा, दिस इज क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, तो आंसर आ गया आपके पास क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट, सिंपल क्वेश्चन था। मैं इतने डिटेल में आपको क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बिगिनर हैं, बिल्कुल उन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है, तो उनके लिए कंसेप्ट भी क्लियर कराना जरूरी है, अदरवाइज इतना नहीं लिखना, ओके। जितना हो सके बिना लिखे आप करो क्वेश्चन को, विदाउट पेन पेपर करने की कोशिश करनी है, मिनिमम टू मिनिमम राइटिंग करनी है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में again there are two quantities, quantity 1 and quantity 2. quantity 1 is number a, means number a की जो वैल्यू आएगी that is quantity 1, और quantity 2 आपके पास given है ऑलरेडी क्या है 21, डन। अब पहले हमने फाइंड आउट करना a की वैल्यू, इसके लिए एक स्टेटमेंट गिवन है आपके पास में, क्या स्टेटमेंट है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स b c d is 1 more than average of a b c, एवरेज ऑफ a and d is 19.5। अब यहाँ पे आपका एवरेज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एवरेज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, जितने भी नंबर्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय जितने भी टोटल नंबर है, ओके। तो अब यहाँ पे उसने क्या कहा, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स b c d इज 1 मोर देन, तो एवरेज कैसे निकलेगी, b प्लस c प्लस d डिवाइडेड बाय 3, दिस इज एवरेज। एवरेज इज 1 मोर देन द एवरेज ऑफ ए बी सी, मीन्स कि ये ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, इसकी एवरेज से,
मीन्स दोनों का डिफरेंस यहाँ पे अपने पास में गिवन है, दोनों का डिफरेंस गिवन है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे 3 LCM आ गया, वैल्यूज क्या आएंगे आपके पास, b प्लस c प्लस d। अब ये सारा माइनस में चला जाएगा और जो 3 है LCM के अंदर वो बेटा इधर आ गया अपने पास। अब देखो जो कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए जो c है, c से c कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे आपके पास में, ओके। और यहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया हमारे पास में, d माइनस a इज इक्वल टू 3, ओके। अब एक और भी स्टेटमेंट गिवन है, क्या, एवरेज ऑफ a एंड d इज 19.2। अब जब एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज यहाँ पे a और d की जो एवरेज है दैट मीन्स कि d प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 19.5। ये क्रॉस करके इधर आ जाएगा, दैट मीन्स कितना हो गया हमारे पास में, क्योंकि 19 दूनी 38 और 39 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 39, ओके। अब हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, a की कैलकुलेट कर रहे हैं। तो a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2a इज इक्वल टू 36 एंड a की वैल्यू आ गई आपके पास 18। ये माइनस है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास 18। दैट मीन्स की जो क्वांटिटी 1 है वो कितनी आ गई है, 18, दिस इज 18। अब बताइए क्वांटिटी 1 लेस है या क्वांटिटी 2 लेस है, क्वांटिटी 2 इज 21, क्वांटिटी 1 इज 18, दैट मीन्स की क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। सो आंसर क्या आ जाएगा जी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए इसके अंदर किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा है किसी को, अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको समझ आ रहा है तो उस केस में आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में मैक्सिमम शेयरिंग करें। जिस भी ग्रुप के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जुड़े हो आपने इसको शेयर करना है, ओके। जो न्यू यूजर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास, x क्वांटिटी 1 क्या है x, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी 2 क्या है, 250 लीटर्स। अब यहाँ पे क्वांटिटी 1 के लिए आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। क्या है क्वेश्चन, ए पाइप अलोन कैन फिल ए सिस्टर्न इन 60 मिनट्स बट ड्यू टू लीकेज पाइप फिल ओनली 80% ऑफ द सिस्टर्न इन 1 आवर। अब ये यहाँ पे 1 आवर 60 मिनट्स, दैट मीन्स की टाइम पीरियड इक्वल गिवन है 60 मिनट्स का, ओके। x इज कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न इन लीटर। x क्या है, यहाँ पे हमें x कैलकुलेट करना था ना, x क्या है, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न, सिस्टर्न के अंदर कितना वाटर आ सकता है, ओके। इन लीटर्स, इफ ड्यू टू लीकेज 60 लीटर कैन बी लीक्ड आउट इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर लीकेज की वजह से 60 लीटर पानी लीक हो गया। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्या कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर उसको फिल कर सकता हूँ, 1 घंटे के अंदर फिल कर सकता है, बट लीकेज था इसलिए 1 घंटे के अंदर फिल नहीं किया, सिर्फ 80% ही फिल हुआ। दैट मीन्स कि जो 20% है, 20% लीकेज की वजह से पानी बाहर निकल गया। इसका मीनिंग समझ आ गया? अगर इतना सा पॉइंट समझ आ गया फिर तो इजी है। देखो उसने क्या कहा है कि कितने टाइम में फिल कर सकता है, 60 मिनट्स के अंदर उसको फिल कर सकता है, बट ड्यू टू लीकेज फिल्ड ओनली 80%, मीन 60 मिनट्स के अंदर वो 100% उसको फिल कर देता है, बट लीकेज की वजह से क्या हुआ है, 60 मिनट्स के अंदर 80% ही फिल हुआ है। क्यों? ड्यू टू लीकेज। ओके, अब इसका मीनिंग यहां पे क्या है कि जो 20% है दैट इज लीकेज इन 1 आवर। दैट मीन्स कि 20% वाटर लीक हो रहा है कितने टाइम में, 60 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर। ओके, यही गिवन है। अब यहां पे देखो अपने पास में 60 मिनट्स के अंदर 20% वाटर लीक हो रहा है, यहां पे। अब 80% उसके अंदर है। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कैपेसिटी कितनी होगी। अब यहां पे एक पॉइंट और देखो, ये जो 60 मिनट्स के अंदर वाटर लीक हो रहा है, इसने क्या कहा है, दिस इज 60
लीटर। अभी 60 में कंफ्यूज नहीं होना आपने, यहाँ पे 60 लीटर है, ये किसके इक्वल है 60 लीटर। कितना वाटर लीक हो रहा है 60 लीटर वाटर लीक हो रहा है। दैट मीन्स कि जो 20% वाटर है, जो टैंक है अपना, जो हमारा सिस्टर्न है, उसके अंदर 20% किसके इक्वल है 60 लीटर के। दैट मीन्स कि अगर मैं 1% की बात करूं तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 20। ओके, अगर मैं 100% की बात करूं, 100% क्या हो गया यहाँ पे, दैट मीन्स कि जितने भी उसकी कैपेसिटी है टोटल, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, दैट इज 100%। तो ये हो गया बेटा 3 लीटर। ओके, तो 100 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 300 लीटर। यहां पे बताइए कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी कंफ्यूजन आ रही हो किसी को। ओके, नेक्स्ट करें फिर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ गया, अब तो आंसर एक बार देख लेते हैं। यहां पे कह रहा है कि 300 लीटर है क्वांटिटी 1 की वैल्यू, दिस इज 300 लीटर, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 इज 250 लीटर। दैट मीन्स कि क्वांटिटी 1 इज मोर देन क्वांटिटी 2। तो यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, क्वांटिटी 1 इज मोर देन क्वांटिटी 2। ओके, हाँ जी बताइए, कोई डाउट, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट? देखिए ध्यान रखो कि सिंपल जब आप क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वांटिटी एक्स, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। यहाँ पे कितनी है 2:1। Total time taken by a man to cover 72 kilometer in upstream and come back is 32 hours. X is downstream speed in kilometer per hour. अब x क्या कह रहा है, डाउनस्ट्रीम स्पीड है। ओके, सेकेंड क्वांटिटी क्या है 9 किलोमीटर पर आवर। मीन्स दोनों के अंदर आपको स्पीड्स को कंपेयर करना है, डाउनस्ट्रीम स्पीड और एक स्पीड गिवन है, दोनों को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखिए मैं दो तरीके से कराऊंगी क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। एक डायरेक्ट है, एक आपके पास में डिटेल में। अब यहाँ पे देखो उसने क्या कहा है कि बोट और स्टिल वाटर स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2:1। यू कैन से दिस इज 2K एंड दिस इज 1K, कोई इश्यू नहीं। अगर मैं कहूं कि स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मीन्स क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाएगी, मीन्स बोट की स्पीड में से हम स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे, कितनी आ गई K। और स्पीड डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम कितनी होगी, दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी, दैट मीन्स की 3K। अब उसने क्या कहा, टोटल टाइम टेकन बाय ए मैन टू कवर 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कम बैक, मीन्स 72 किलोमीटर पहले इधर गया अपस्ट्रीम में, फिर बैक आया। जब अपस्ट्रीम में आया एक साइड तो अपस्ट्रीम स्पीड यूज होगी, एक साइड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम स्पीड यूज होगी, और दोनों का टाइम गिवन है। अब ये जो डिस्टेंस है दिस इज 72 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर वो एक साइड जा रहा है, क्या जा रहा है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जा रहा है, उस केस के अंदर टाइम कितना लगेगा, अगर मैं टाइम की बात करूं तो 72 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम कितनी है हमारे पास की। अब वापस आएगा, जब वो बैक आएगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा डाउनस्ट्रीम। ध्यान रखो कि एक साइड अपस्ट्रीम होगी तो दूसरी साइड क्या होगी बेटा डाउनस्ट्रीम होगी। तो कितना हो गया 72 डिवाइडेड बाय 3K, और टोटल टाइम क्या कहा गया आपको कि 32 आवर्स है। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे, 3K विल बी द एलसीएम। तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, K से K कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारे पास में 6, 216, और ये हो गया हमारे पास 72 इज इक्वल टू 32। ये 3K क्रॉस होके उधर चला जाएगा। क्लियर, कितनी होगी वैल्यू, ये हो गया 6 और 2 8, 8 और 2 32 इंटू 3K, कैंसिल आउट करो, 3 नेम 27, 3 छिंग 18। क्लियर, ये कितना हो गया आपके पास में 3। तो यहां से हमें K की वैल्यू मिल गई कितनी 3। अब हमें क्या देखना है X, X क्या दिया है उसने, X इज डाउनस्ट्रीम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी थी आपके पास में 3K, दैट मीन्स दिस विल बी 3 इंटू 3, 9 किलोमीटर पर आवर। अब ये कितनी होगी 9, ये कितनी है 9, दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, दैट मीन्स कि आंसर क्या हो गया क्वांटिटी 1
इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। सो ऑप्शन ई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में, क्वांटिटी 1 इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, whose perimeter is equal to perimeter of rectangle, whose perimeter is equal to perimeter of rectangle, length of rectangle is 4 centimeter more than the breadth of rectangle, x is the area of rectangle। अब यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 1 क्या है, x, और यहाँ पे x उसने क्या कहा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दैट मीन्स व्हाट, कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। ओके क्या करना है हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे क्या गिवन है, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है आपके पास में, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। हमें पता है कि एक ये मेरे पास में स्क्वायर है, इसकी साइड है अगर मान लीजिए ए, तो उस केस के अंदर एरिया क्या होगा, एरिया क्या हो गया हमारे पास में ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया मेरे पास कितना है बेटा, 324 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 18। ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 18 आ गई है। अब देखो ए की वैल्यू 18 है, दैट मीन्स व्हाट, 18 18 18 18। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द पैरामीटर। सो पैरामीटर कितनी होगी, पैरामीटर हमें पता है कितनी होती है बेटा, 4a, दैट मीन्स कि 4 इंटू 18, ये हमारे पास पैरामीटर आ गया। अब साथ में उसने क्या कहा है कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, मीन्स दोनों का, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, दोनों का पैरामीटर क्या है, इक्वल है। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे। अब रेक्टेंगल के लिए उसने क्या कहा है, ये रेक्टेंगल है। ओके अब रेक्टेंगल के लिए क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड्थ। अब हमने कहा कि भाई ये ब्रेड्थ है तो लेंथ कितनी होगी, इससे 4 ज्यादा है। डन। और साथ में उसने क्या कहा है कि दोनों का पैरामीटर इक्वल है। तो अगर मैं पैरामीटर की बात करूं तो पैरामीटर क्या होगा हमारे पास में, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है b प्लस 4, ब्रेड्थ कितनी है b, और ये सारा किसके इक्वल है, 72 के इक्वल है। ओके ये हमारे पास में कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 36। 2b प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया आपके पास 36। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इधर चला गया 32 बटे 2, दैट मीन्स की 16। तो 16 क्या आ गया आपके पास में, ब्रेड्थ आ गई। अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि ये हो गया आपके पास 16, तो ये क्या हो गया 16 प्लस 4, दैट मीन्स की 20। अब एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है बेटा 20, ब्रेड्थ कितनी है आपके पास 16, दैट मीन्स दिस इज 320। अब सारा जो डाटा है वो किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये किस में हो गया आपके पास में, सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू है दिस इज 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आपके पास क्वांटिटी 2 है दैट इज अगेन 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों क्या होगी, इक्वल आ गई। जैसे इक्वल आ गई दैट मीन्स कि क्या हो गया आपके पास में आंसर, हाँ जी आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ई, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो। देखिए बेटा अगर इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाते हैं। इनइक्वालिटी की 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, आप उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हो और उसके बाद उनको कंपेयर करते हो। या फिर ऐसा आ जाता है एग्जाम के अंदर कि आपके पास में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में से कोई भी टॉपिक उठा लेते हो, उसके अंदर से आपके पास में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल देते हैं। ओके आप उनको सोल्व करते हो और उसके बाद में उन दोनों को कंपेयर करते हो। सो आई होप इनइक्वालिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया है सभी का। मेन बेटा जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे अभी हमने किया पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, बोट एंड स्ट्रीम का आ गया, आपके पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। ओके इसी तरह से आपके पास ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने क्या करना, अपने जो टॉपिक्स हैं एक एक टॉपिक को क्लियर करना है, एक एक टॉपिक को हमने क्लियर करना है। वैसे भी आपका जो टोटल 35 के अंदर से 10 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेस्ड आते ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जी सिर्फ हम जो हमारे पास में लाइक 5 क्वेश्चन भी हमें पता है कि नंबर सीरीज के आएंगे, डीआई आएगी और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके अलावा हमने जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उन पे भी फोकस करना है। ओके सो स्टूडेंट्स
इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये जो हमारी क्लास चल रही है दिस इज अंडर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर हम आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है क्लैरिकल के वो कवर करवा रहे हैं। वो आपका एसबीआई हो सकता है, एसबीआई क्लैरिकल, आईबीपीएस क्लैरिकल एंड आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट। ओके, सो सभी ने डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का, उसको ज्वाइन करना है। उससे क्या होगा कि आप पर्टिकुलर वहां पे पोर्टल पे पहुंच जाओगे और वहां से आपको हर एक लेक्चर विद पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो क्लास इज ओवर, थैंक यू।